क्या आप जानते हैं गेट हेल्प फ्रॉम समबडी फॉर समथिंग क्या है? यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए गेट हेल्प फ्रॉम समबडी फॉर समथिंग। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। गेट हेल्प फ्रॉम समबडी फॉर समथिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी बात के लिए किसी इंसान को बहुत ज्यादा डांट फटकार पड़ती है। यानी कोई इंसान किसी काम के लिए बहुत ज्यादा डांट सुनता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो गेम खेलने के लिए मेरे पापा ने मुझे बहुत सुनाया या मुझे बहुत डांट फटकार पड़ा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट हेल्प फ्रॉम माई डैड फॉर प्लेइंग गेम। यानी गेम खेलने के लिए मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा या पापा के तरफ से मुझे बहुत डांट फटकार सुनना पड़ा गेम खेलने के लिए। इसके पहले कि दूसरा एग्जाम्पल्स देखें, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे और इस टॉपिक में आया गेट आपका मेन वर्ब है, इसलिए आपका सेंटेंस जिस टेंस में हो उस टेंस के अकॉर्डिंग आप गेट का फॉर्म लिखेंगे। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आप गेट का प्रेजेंट फॉर्म लिखें। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो तो आप गेट का पास्ट फॉर्म लिखें जो होता है गॉट। और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप गेट के पहले विल का इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो देर होने के लिए मैं बॉस के तरफ से डांट सुनूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल गेट हेल्प फ्रॉम माई बॉस फॉर गेटिंग लेट। ये सेंटेंस फ्यूचर का है इसलिए मैंने बोला विल गेट। मान लीजिए अगर आपको कहना हो कम मार्क्स आने के लिए मेरे अंकल मुझे डांटे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट हेल्प फ्रॉम माई अंकल फॉर लेस मार्क्स। यानी कम नंबर के लिए मेरे अंकल की तरफ से मुझे बहुत डांट फटकार सुनना पड़ा। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए मैंने गेट का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जो है गॉट। मान लीजिए अगर आपको कहना हो यकीनन आज तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत सुनाएगी या यकीनन आज तुम्हारी माँ तुमको बहुत ज्यादा डांट फटकार देगी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे श्योरली यू विल गेट हेल्प फ्रॉम योर मॉम टुडे। यानी यकीनन आज तुम अपनी माँ की तरफ से डांट सुनोगे। हो सकता आप सोचे कि सेंटेंस में मैंने फा का इस्तेमाल नहीं किया, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँगा मैंने यहाँ फा प्लस समथिंग का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अपने सेंटेंस में ये जिक्र नहीं किया किस लिए। यानी फा प्लस समथिंग का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें कहना हो इस काम के लिए या इस बात के लिए या इस वजह से। तो ऊपर के सेंटेंसेज में मैंने बताया है कि मैं डांट क्यों सुनूंगा, लेकिन इस सेंटेंस में मैंने ये नहीं बताया किस बात के लिए। तो अगर आपको भी नहीं बताना हो किस बात के लिए तो आप फा प्लस समथिंग का इस्तेमाल ना करें। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरे टीचर मुझे बिना मतलब का डांटते हैं या मेरे टीचर मुझे बिना किसी गलती का डांटते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गेट हेल्प फ्रॉम माई टीचर फॉर नथिंग। यानी बिना कुछ किए या बिना किसी वजह के मेरे टीचर मुझको डांटते हैं या मुझ पर गुस्सा करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा गेट हेल्प फ्रॉम समबडी फॉर समथिंग क्या है।